आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी उस मेन वजह की, उस मेन कॉज़ की कि जो कपल्स में बांझपन की वजह बनता है। वो रीज़न क्या है? वो औरत और मर्द दोनों के अंदर, हस्बैंड और वाइफ़ के अंदर दोनों में ये प्रॉब्लम पाई जा सकती है। तो ये प्रॉब्लम क्या होती है जिसकी वजह से 99% जो बेऔलाद कपल्स हैं, जो औलाद नहीं कर पा रहे होते, तो उन सब के पीछे 99% यही एक मेन कॉज़ होता है। बीमारियाँ बहुत कम होती हैं, लेकिन बीमारियों के पीछे जो कॉज़ होता है वो यही कॉज़ होता है। तो वो कॉज़ क्या है आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी और साथ में कुछ टिप्स भी आप लोगों को दूँगी। तो अगर आप एक ऐसा कपल हैं जो कंसीव नहीं कर पा रहे, कोशिशें कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, बच्चे के लिए, तो इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। मैं हूँ डॉक्टर हेरा। अब पहले हम बात ये कर लेते हैं कि ख़वातीन के अंदर क्या रीज़न्स हो सकते हैं, जो पॉसिबल फैक्टर्स होते हैं। अगर आप कंसीव करना चाह रही थी और आप नहीं कर पा रही हैं, 2 साल 3 साल हो गए शादी को, इवन 5-5 साल की जो इनफर्टिलिटी है उसके जो केसेस होते हैं, उन सब के ऊपर एक स्टडी रिसर्च की गई जिसमें देखा गया कि अगर ख़वातीन के अंदर जो रीज़न होता है वो डिफरेंट तरह की बीमारियाँ भी हो सकती हैं। वो बीमारियाँ क्या होती हैं? उसमें पीरियड्स का इरेगुलर होना, पीसीओज़ होना, और बच्चेदानी में रसौली यानी कि फाइब्राइड्स होना, एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन होना, या फ़ेलोपियन ट्यूब्स का ब्लॉक्ड होना, हार्मोन का डिस्टर्ब होना। तो ये सारे जो कॉजेज़ होते हैं ये औरतों के अंदर पाए जाते हैं। कोई ना कोई ऐसा फैक्टर होता है जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रही होती हैं। अगर मर्दों की बात करें तो आपके हस्बैंड में जो स्पर्म या सेमेन की क्वालिटी है वो बेहतर नहीं होगी, जिसकी वजह से उन्हें जो है स्पर्म इतने मोटाइल नहीं होंगे, जिसे हम मर्दाना जरासीम कहते हैं, तो वो इतने एक्टिव नहीं होंगे कि वो प्रेगनेंसी का रीज़न बन सके। तो लेकिन मर्द और औरत दोनों में ये तो ज़ाहिरी असबाब हो गए। इसके पीछे जो वजह बनती है वो आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन होना है। अगर जिस्म में इन्फ्लेमेशन हो गई है तो जिस्म आने वाली बीमारियों के लिए रास्ता जो है वो तैयार कर लेता है। अगर आपके जिस्म में सूजन आनी शुरू हो गई है तो ये इस चीज़ को आप इग्नोर ना करें, नज़रअंदाज ना करें। औरतों में ये यूजुअली जो सूजन होती है ये पेट में, बेली एरिया में दिखती है, फेस पर दिखती है, ओवरऑल बॉडी में दिखती है, लेकिन मर्दों की तोंद निकल आती है। तो ये जो इन्फ्लेमेशन होती है इसको नज़रअंदाज ना करें। हो सकता है कि आपको अभी कोई बीमारी ना हो, लेकिन आइंदा आने वाले कुछ सालों में यही जो बीमारी है या ये जो अलामत है ये आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां दे सकती है। तो सबसे पहले आपको इन्फ्लेमेशन का इलाज करना है। इन्फ्लेमेशन आप अपनी डाइट से चेंज कर सकते हैं। हो सकता है आप कुछ इस तरह का खाना खा रहे हैं जो ज़ाहिरी तौर पे नहीं लगता कि आपको नुकसान दे रहा है, लेकिन वो आपके जिस्म में सूजन क्रिएट कर रहा है। अगर आप बाहर का खाना खाने के शौकीन हैं, अगर आप तले हुए जंक फूड्स, फास्ट फूड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, आए दिन आउटिंग करते हैं और ये समझते हैं कि आप एक हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं, तो ये गलत है। आपको सबसे पहले घर के बने हुए खानों की तरफ शिफ्ट करना है। दूसरा रीज़न है कि अगर आप किसी चीज़ की टेंशन लेते हैं, चाहे हस्बैंड है या वाइफ है, अगर किसी चीज़ का स्ट्रेस लेते हैं तो फिर जैसे मिसाल के तौर पे औलाद नहीं हो रही है तो ये स्ट्रेस आपके जिस्म में एक ख़ास हार्मोन बढ़ा देता है जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं। कॉर्टिसोल नाम का ये हार्मोन पूरे जिस्म में जो हार्मोन सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करने का एक मेन रीज़न बन सकता है। तो कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन नहीं बनना चाहिए। इसके लिए आपको अपनी रूटीन में कम से कम 1 घंटा आप दोनों को वॉक करनी चाहिए। चाहे आप साथ भी वॉक कर लें या आप अलग अलग करें, लेकिन अपनी रूटीन में वॉक को ज़रूर शामिल कीजिए। ब्रिस्क वॉक भी हो सकती है, हल्की फुल्की वॉक भी हो सकती है, लेकिन 1 घंटा आप आउटिंग के लिए ज़रूर निकालें। वो आउटिंग आप दोनों मिलके भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। यूजुअली ख़वातीन सोचती हैं कि घर के इतने काम होते हैं कि हमें क्या ही ज़रूरत है वॉक करने की या एक्सरसाइज करने की। वो घर के काम होते हैं, उसमें बॉडी घर के कामों के लिए अपने आप को सेटल कर रही होती है, मैनेज कर रही होती है। जो सिस्टम चल रहा होता है ब्रेन को, जो जा रहा होता है मैसेज, वो घर के वो काम के लिए जा रहा होता है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगी और आपके जहन में होगा कि मुझे अपना वेट लॉस करना है या हेल्दी रहना है, तो ये मैसेज भी ब्रेन को जाता है कि अब आप ये किस लिए कर रही हैं। तो ब्रेन उसी के अकॉर्डिंग हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। तो आपको 1 घंटे वॉक ज़रूर करनी है ताकि आपका जो कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन है ये कम हो सके। अगर कॉर्टिसोल लेवल कम नहीं होगा तो आपको डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगा, जो अल्टीमेटली जाके आपके हार्मोन्स पे असरअंदाज होगा। और जब आपके हार्मोन डिस्टर्ब होंगे तो आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये भी डिस्टर्ब होगी, आपको इरेगुलर पीरियड्स होंगे।
जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं या आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा देते हैं, यानी कि आपके जिस्म में जो सेल्स होते हैं इसमें जो बुढ़ापे के असरात हैं वो बहुत जल्दी आने शुरू हो जाते हैं। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचने के लिए आपको घर का बना हुआ और जितना हो सके देसी खाना खाना है, क्योंकि ये जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होते हैं जिसमें बहुत सारी अमाउंट में जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्ड फूड्स होते हैं और रंग डले हुए होते हैं डिफरेंट कलर्स के, जैसे केक है या और तरह के खाने हैं जिसमें कलर्स डलते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स डलते हैं, तो ये सारे आपके जिस्म में हार्मोन्स को बिगाड़ने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। कुछ लोग होते हैं, चाहे वो ख़वातीन हों या मर्द हजरात हों, वो चाय या कॉफ़ी के शौकीन होते हैं। कुछ लोग जो कोल्ड ड्रिंक्स है उनके शौकीन होते हैं। तो ये शुगर रिच होती है और शुगर जो है रिफ़ाइंड शुगर, ये आपके जिस्म में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ये क्रिएट कर देती है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर आपकी बॉडी में हो गया है तो आप प्री डायबिटिक हो गए हैं और कुछ अर्से बाद ही, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप डायबिटिक हो जाएंगे। क्योंकि कुछ ऐसे सर्वे से ये बात साबित हुई है कि इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान ऐसे ममालिक है जहाँ पर इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा पाई जाती है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर हाई शुगर फूड्स का इस्तेमाल, जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं और बेकरी आइटम्स हैं, यहाँ इन इलाक़ों में, इन ममालिक में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो फर्टिलिटी है वो भी मुतासिर होती देखी गई है। आए दिन का जो केस होता है वो इनफर्टिलिटी का होता है। तो आपको सिर्फ शुगर कट डाउन करनी है। कम से कम 14 डेज़ तक अगर आप शुगर का इंटेक नहीं करते, एक चमचा भी आपको चीनी का नहीं लेना। अगर आप ये कट ऑफ कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जिस्म में जो इन्फ्लेमेशन है, जो मेन रीज़न बन रहा है आपके हार्मोन को डिस्टर्ब करने का, ये सडन ड्रॉप हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन ड्रॉप होगी तो आपके जिस्म में बहुत सारी बीमारियां वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। किचन में कुछ हर्ब्स होती हैं जैसे लहसुन है, अदरक है और हल्दी है। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके जिस्म से इन्फ्लेमेशन को, सूजन को ख़त्म करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो आप इसको डेली रूटीन का हिस्सा बनाइए। रात को दालचीनी 1 इंच टुकड़ा पानी के अंदर, 1 गिलास पानी के अंदर भिगोकर रख दीजिए और सुबह उठ के ना उसको गर्म करना है ना ठंडा करना है, जो रूम टेम्परेचर पे वो ग्लास है उसको ऐसे ही पी जाना है। दालचीनी आपके जिस्म से इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करेगी। अगर आप इस रूटीन को हिस्सा बनाएंगे तो आपके देखेंगे कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो वैसे ही सॉल्व हो गए। अगर आप एक खातून हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टे ब्लेस्ड।